हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स, एंड कुछ ना कुछ बेहतर कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, आगे बढ़ रहे होंगे, किसी न किसी की हेल्प भी कर रहे होंगे, क्योंकि आप एक डिवाइन चाइल्ड हो और आप ये जानते हैं। यस फ्रेंड, यहाँ पर आज एंजल्स से मुझे मैसेज लेना है जो आपके लिए ही डिसाइडेड है फ्रेंड्स। यस, यूनिवर्स यहाँ पर कहीं ना कहीं एंजल की उपस्थिति में यहाँ पर देख पा रही हूँ। मैं एंजल्स आपको इनवाइट करती हूँ यहाँ पर कि मेरे सभी व्यूअर्स, सभी सब्सक्राइबर को आप आकर के यहाँ पर मैसेजेस दीजिए कि उन्हें क्या जानने की ज़रूरत है। प्लीज़ एंजल्स, मैं आपको इनवाइट करती हूँ यहाँ पर कि आप आ कर के इन कार्ड्स को लेने में मेरी मदद करिए और मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को ये बताइए कि उनको अभी इस सिचुएशन में क्या जानने की ज़रूरत है, क्या ये मैसेज है जो उन तक पहुंचने की ज़रूरत है, क्या आपकी गाइडेंस है एंजल्स। प्लीज़ प्लीज़ आइए एंजल्स, मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ एंजल्स, प्लीज़ आइए। फ्रेंड्स, मेरी सभी रीडिंग टाइमलेस है, तो आप जब भी किसी रीडिंग को पाते हो आप उसे देखो, डेफिनेटली आपके लिए कोई मैसेज है उसमें। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स, ओनली दिस इज़ द वे आई कैन रीच यू। मैं आपकी एनर्जी को एक्सेस कर पाती हूँ। ओके, और आपकी एनर्जी को एक्सेस करके ही मैं ये मैसेजेस डाउनलोड, चैनलाइज मैसेजेस लेकर के आती हूँ फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, एंड रियली आई एम वेरी थैंकफुल फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मैं आपके प्यार, आपके इस विश्वास, इस सपोर्ट के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ दोस्तों। रियली मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए, मैं कार्ड सफल करने जा रही हूँ और मेरे साथ साथ आप भी एंजल्स को इनवाइट करिए कि वो आपको आपके लिए जो ज़रूरी है वो मैसेजेस निकाल करके दें। ओके, प्लीज़ एंजल्स, वी आर इनवाइटिंग यू, प्लीज़ यहाँ आइए और मैसेजेस निकालिए जो मेरे सभी व्यूअर्स, सभी सब्सक्राइबर्स के लिए ज़रूरी है, इंक्लूडिंग मी। यस प्लीज़ बताइए क्या है मैसेजेस, क्या है मैसेजेस एंजल्स। ओके, कार्ड, नेक्स्ट कार्ड। ओके फ्रेंड्स, मैं पहले कार्ड्स ले लूँ, देन आई विल एक्सप्लेन। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। और क्या है यहाँ पर कार्ड्स। ओके, नेचर लवर यहाँ पर आप लोग हैं। इनमें से मोस्टली लोग मुझे देख पा रहा है कि आप लोग नेचर लवर हैं। नेचर में आपको बहुत अच्छा लगता है, फ्लावर्स हो, गार्डन हो, यू नो मैं ये पशु पक्षी, छोटे छोटे एनिमल्स हो, आपको बड़ा अच्छा लगता है उनको फीड कराना, खिलाना, उन्हें सहलाना, प्यार देना। यहाँ पे नेचर लवर बहुत लोग हैं। मुझे अभी सडन मैसेज ये आया है यहाँ पर। ओके, सबसे पहले मैं इन कार्ड्स को देख लूँ फ्रेंड्स, देन आई विल टेक अदर। ओके, सबसे पहला कार्ड्स यहाँ पर ये है और सबसे पहले ही मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि आप प्लीज़ इनके ठाट बाट पर एक बार नज़र डालिए, इनके इस राजसी अंदाज पर नज़र डालिए, इनके ऑरा पर नज़र डालिए और इसे अपने लिए मैनिफेस्ट करिए। ये यहाँ पर मुझे गाइडेंस निकल करके आ रही है फ्रेंड्स। इस कार्ड को देखते हुए अभी इसी वक्त अपनी आंखें बंद करके इस कार्ड को अपनी आँखों में कहीं ना कहीं इस कार्ड को विजुलाइज करते हुए आंखें बंद करके सबसे पहले ये मैसेज निकल के आ रहा है कि इस पोजीशन को आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में मैनिफेस्ट करिए। एज ए क्वीन, एज ए किंग मैनिफेस्ट करिए खुद को सबसे पहले। ये कार्ड, ये ऑरा आपसे यही कह रहा है, एंजल्स ने आपसे यही कहा है। एंड लेट मी एक्सप्लेन, डोंट बी अफ्रेड टू टेक रिस्क, यू कैन लीड टू ग्रेट रिवार्ड। यस, कहीं किसी सिचुएशन में अगर आपको सडन एक्शन लेना पड़े, ओके, कोई रिस्क लेना पड़े, तो अपनी इंट्यूशन को ढाल बना करके आप वो एक्शन लीजिएगा, क्योंकि उस एक्शन के आगे कहीं ना कहीं आपके लिए रिवॉर्ड है और वो बहुत बड़ा रिवॉर्ड होगा दोस्तों। दे कैन लीड यू ग्रेट रिवॉर्ड। कहीं ना कहीं आपको
बड़े रिवॉर्ड के लिए चुना गया है। आपने कई बार सुना होगा मेरी रीडिंग में, आपकी एनर्जी हाई होते जा रही है दोस्तों। सो रीडिंग को क्लेम करिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके इस एनर्जी से आप कनेक्ट पहले होइएगा फ्रेंड्स। यस, और यहाँ पर कहीं ना कहीं चैरिटी की भी बात आ रही है फ्रेंड्स। मुझे यहाँ इंट्यूशन आ रहा है कि गाय को आपको ग्रीन चारा, हरा चारा खिलाना है। अगर आप उनको हरा चारा खिलाते हो, यहाँ पे नेचर लवर की भी बात आई थी, तो मैं इसलिए आपको ये बात बता रही हूँ। इस पोजीशन को मैनिफेस्ट करिएगा। मैं कार्ड्स अभी भी स्क्रीन पे रखी हुई हूँ ताकि आप आंखें बंद करके इस पोजीशन को मैनिफेस्ट कर पाएँ अपनी लाइफ में। फ्रेंड्स, सबसे पहला ही मैसेज निकाल करके एंजल्स ने मुझे यही दिया है कि इस पोजीशन को मैनिफेस्ट करें आप। यस, एंड आपके लिए आपकी एक्शन और रिस्क के आगे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रिवॉर्ड रखा हुआ है जो आपको इस पोजीशन पर ला करके खड़ा करेगा। लेकिन इसके लिए आपको एक्शन ओरिएंटेड होना होगा। यस, फर्स्ट मैसेज फ्रॉम एंजल्स। ओके, आई होप कि आपने मैनिफेस्ट किया होगा, दिल से मैनिफेस्ट किया होगा। नेक्स्ट कार्ड है, यू आर अ वॉरियर ऑफ लाइट कैपेबल ऑफ कंक्यूरिंग एनी डार्कनेस। कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि आप एक डिवाइन चाइल्ड हो, आपकी एनर्जी ही ये बताती है। और ये कार्ड से ये बता रहे हैं दोस्तों कि आप में एक वॉरियर वाली कहीं ना कहीं आपके अंदर एनर्जी है दोस्तों। सिचुएशन से लड़ना, उसको फेस करना, कहीं ना कहीं आपकी सोल बेहतर जानती है और आप कैपेबल हैं किसी भी डार्कनेस को ख़त्म करके वहाँ पर अपनी इनर लाइट से उस सिचुएशन को साइन करने के लिए कहीं ना कहीं आपकी सोल बनी है और इस धरती पर आई है। डार्कनेस में बहुत सी चीज़ इंक्लूड हो सकती हैं दोस्तों। कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं डार्कनेस में, जैसे कि हम किसी चीज़ को लंबे टाइम से फेस कर रहे हैं तो अब आपको उसके खिलाफ एक्शन लेना है। आपको अपनी हैबिट्स में चेंजेस लाने हैं, अपने आप को एक्शन ओरिएंटेड बनाना है, एक्टिव रखना है, क्योंकि आपकी सोल कहीं ना कहीं इन चीज़ों की डिमांड करती है दोस्तों। मैं यहाँ पे एंजल्स ये कह रहे हैं कि वो आपकी सोल को कहीं ना कहीं पहचानते हैं और वो आपसे इन चीज़ों की डिमांड करती है। जब वो फुलफिल नहीं होती है ना, तो कहीं ना कहीं आपकी सोल सैटर्ड हो जाती है। आपके अंदर एक वॉरियर वाली सोल है। और यहाँ पे लिखा भी है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैसेज भी यही पावरफुल मैसेज आया है, विजुलाइज योर सेल्फ एज अ पावरफुल बीइंग ऑफ लाइट। जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ कहा, देखिए यहाँ पे वही मैसेज देखिए निकल करके भी आ गया। एंड दिस इज़ नॉट कोइंसिडेंट, पहले से तय होते हैं कुछ चीज़ें। तभी मैंने कहा कि आप सभी भी यहाँ इन्वाइट करिए एंजल्स को, अपने आप को विजुलाइज करने के लिए कहा। और मैंने रीडिंग को स्टार्ट करते ही कहा कि ये पोजीशन को आप विजुलाइज करिए, मैनिफेस्ट करिए। और यहाँ पर भी वही हो गया कि खुद को विजुलाइज करिए, क्योंकि आप एक पावरफुल बीइंग हैं। आपके अंदर वो लाइट है जो कहीं ना कहीं सभी ही निगेटिविटी को ओवरकम कर सकती है। आपकी सोल जानती है ये। यूनिवर्स, एंजल्स ने कहीं ना कहीं आपकी सोल को देखा और ये मैसेजेस निकल करके आपके लिए आए हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं आपके अंदर जो ये क्षमता है ना फ्रेंड्स, ये लो लेवल की नहीं है, ये लो लेवल की तो नहीं है, ये हाई लेवल की है फ्रेंड्स। और जब कोई सोल हाई लेवल की होती है तभी ये मैसेजेस उससे बार बार टकराते हैं दोस्तों। मेरी बात को फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा कि जब ही कोई सोल हाई लेवल की होती है, हाई एनर्जी की होती है, तो ये मैसेजेस उससे बार बार टकराते हैं कि आपकी सोल, योर सोल वॉन्ट्स मोर एंड मोर। आपकी सोल को कहीं ना कहीं वो एनर्जी चाहिए, वो योद्धाओं वाली एनर्जी चाहिए, वो एक्शन मोड चाहिए उसे पहचाना गया है। आपके अंदर वो क्षमता है कि आप आगे तक कुछ कर सकते हो, इफ़ यू रेडी टू टेक रिस्क।
ओके, लोगों को लीड करने की क्षमता है आप में, आप लीड कर सकते हो। और इन सभी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं आपके लिए एक रिवॉर्ड प्लान है फ्रेंड्स। रिवॉर्ड आपके लिए प्लान है ऑलरेडी। ये देख रहे हैं आप, यूनिवर्स, ये यूनिवर्स आप देख रहे हैं ना। यहाँ पे क्लियर मैसेज है फ्रेंड्स कि आस्क एंड एक्सेप्ट द हेल्प। अभी मैंने आपसे कहा, देखिए मैसेज भी सेम निकल के आ गया कि एंजल्स वांट टू हेल्प यू इन एवरी वे, बी ओपन टू इट। कहीं ना कहीं एंजल्स आपको हेल्प करना चाहते हैं, और ये मुझे आज यही इंट्यूशन है कि आपके लिए मुझे एंजल्स मैसेज देना चाहते हैं। और मैंने ये एंजल्स के स्पेशल ये मैसेजेस आपके लिए ले करके मैं आई हूँ इस रीडिंग के थ्रू दोस्तों। क्योंकि एनर्जी देखिए जब आपकी हाई होते चली जाएगी ना दोस्तों, तो मैसेजेस आप तक पहुंचने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि देखिए जो सोल हाई एनर्जी में जब एंटर कर जाती है तो उसको ऐसे मैसेजेस मिलने लगते हैं जो उनकी लाइफ पर्पस से कनेक्टेड होते हैं। हमेशा याद रखिएगा, आपको ऐसे मैसेजेस मिलने लगेंगे, ऐसे साइंस मिलने लगेंगे, आपसे ऐसे लोग टकराएंगे जो आपसे अपनी अपनी दर्द को कहेंगे, अपनी परेशानियों को कहने लगेंगे। आपके ध्यान को उधर उधर आकर्षित किया जाएगा जहाँ पे किसी का ध्यान नहीं गया, और सडन कोई आकर के आपका ध्यान उधर आकर्षित करेगा। क्योंकि एंजल्स चाहते हैं दोस्तों, एंजल्स अपने प्रेजेंस को, अपनी उपस्थिति को ऐसे ही आपके सामने शो करेंगे। कोई ना कोई ऐसा आएगा और आपका ध्यान उधर लेकर के जाएगा जहाँ नॉर्मली किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन आपके ध्यान को उधर ले जाया जाएगा। आपके सामने ऐसी बातें आएंगी, आप वहाँ समझिएगा। यूं ही नहीं आदमी ऐसे मत कह देना है कि नहीं, बहुत लोग ऐसे रिएक्ट कर देते हैं ना, मैं क्या करूँ, मैं क्यों ध्यान दूँ भाई। नहीं दोस्तों, समथिंग इज़ देयर इन दिस मैसेज। ये जो ध्यान आकर्षित किया जा रहा है आपका उधर, समथिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। कुछ तो है, समथिंग सीक्रेट मैसेज ऑफ यूनिवर्स। Now you can understand what I'm trying to say here. Angels want to help you in every way. वो आपको हर तरह से हेल्प करने के लिए तैयार हैं। जस्ट बिकॉज आप अपनी एनर्जी को पहचान करके एक्शन ओरिएंटेड मोड में आइए तो, एंड बी ओपन टू इट। इसके लिए आपको रेडी रहना है। एंड प्रैक्टिस पेशेंस एंड ट्रस्ट। देखिए ट्रस्ट बिल्ड करेंगे आप जब आपके विश्वास की नींव बिल्कुल सॉलिड होगी ना, उस पर तभी एंजल्स आपको बिल्डिंग बनाने देंगे। याद रखिएगा मैं कहना क्या चाह रही हूँ। आपके विश्वास की नींव जब पूरी पक्की होगी ना, तभी उस पर आप बिल्डिंग बना पाएंगे। ये तो आप मानते हैं। अब ये बिल्डिंग है क्या? आगे बढ़ने का काम, जहाँ पे आप गिव अप करने के मोड में रहो ही ना, एट एनी कॉस्ट। गिव अप मुझे करना ही नहीं है, करना ही नहीं है मुझे गिव अप, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे बहुत से लोग हमारी लाइफ में हैं फ्रेंड्स। आप देखिएगा जो बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, क्या उस ओहदे पे बैठने के बाद क्या उनके आगे चैलेंजेस नहीं आते होंगे? डेफिनेटली आते होंगे। तो क्या वो उस पद को छोड़ के भाग जाते हैं तुरंत? नहीं भागते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें बैठाया ही इसीलिए गया है, क्योंकि ईश्वर ही चाहते थे। वो जानते थे, ईश्वर कहीं ना कहीं जानते थे कि तुम ही इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, इसीलिए तुम ही को मैं यहाँ पर बैठाया हूँ, और तुम्हारे ही दिमाग में वो सारे प्लान्स, सारे इंट्यूशन, सारे जवाब, सारे सवाल मैं लाऊंगा जिस पे तुमको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि तुम ही हो डिवाइन चाइल्ड। हर कोई नहीं ये झेल सकता है। हर किसी के अंदर इतनी इंट्यूशन, इतनी ताकत, अपने आप को स्टैंड करने की, स्टेबल करने की इतनी ताकत ही नहीं होती है दोस्तों। थोड़े से ही सिचुएशन में लोग डगमगा जाते हैं और निकल लेते हैं लोग तुरंत। लेकिन आप तक ये मैसेज आ रहा है, आप सुन रहे हो ये मैसेज, अपनी कानों से सुन रहे हो,
इट मीन्स दिस मैसेज मेंट फॉर यू। ये आपके लिए ही मैसेज आया है दोस्तों। बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है ये। गिने चुने लोगों तक ये पहुंचेगी रीडिंग। बहुत बड़ी दुनिया है ये, और किसको किस लिए ईश्वर ने चुना है ये हम नहीं जानते। समय आता जाता है और हमारे सामने एक एक चैप्टर लाइफ का खुलता रहता है, एक एक चैप्टर हमारे सामने लाइफ का खुलता है, और तब कहीं ना कहीं हम अपनी एनर्जी से कनेक्ट होकर के ये जान लेते हैं कि यस, हम इसलिए बने हैं और हमको इस पाथ पर चलने के लिए यूनिवर्स ने चुना है। शायद तभी ये चैप्टर्स हमारे सामने खुल करके इन सारी बातों से यूनिवर्स हमें एंजल्स अवगत करा रहे हैं, और उसके लिए आपको अपने अंदर पेशेंस भी रखना होगा। ओके, वाओ, वेरी पावरफुल मैसेजेस, वेरी वेरी पावरफुल मैसेजेस। रीडिंग को क्लेम करिएगा और एंजल्स को थैंक यू कहिएगा कि उन्होंने कहीं ना कहीं ये रीडिंग आप तक पहुंचा करके आपको इंडिकेट किया है। कहीं ना कहीं इंडिकेशन है ये आपके लिए। नेक्स्ट कार्ड क्या बता रहा है कि लेट गो ऑफ रेजिस्टेंस टू हीलिंग, अलाउ द प्रोसेस टू अनफोल्ड। मैंने कहा ना, अभी मैंने वही बात कही कि चैप्टर कहीं ना कहीं खुद खुलते हैं दोस्तों, और यहाँ पे है कि अलाउ द प्रोसेस टू अनफोल्ड। अलाउ करिए उस प्रोसेस को। अभी इसी वक्त कमेंट बॉक्स में लिखिए कि येस आई अलाउ यूनिवर्स, प्लीज़ अनफोल्ड चैप्टर ऑफ माई लाइफ, आई वॉन्ट टू सी समथिंग न्यू। अभी लिखिए, इसी वक्त लिखिए और रीडिंग को क्लेम करिए। आई वॉन्ट टू सी समथिंग न्यू इन माई लाइफ, प्लीज अनफोल्ड दिस चैप्टर्स। रेसिस्ट मत करिए, रुके मत रहिए, आपको आगे बढ़ना है। इस हीलिंग प्रोसेस में सरेंडर करिए, यूनिवर्स के प्रोसेस में सरेंडर करिए, क्योंकि उनका प्रोसेस हमारी प्रोसेस से अलग होता है दोस्तों। हम जहाँ सोचना बंद करते हैं वहाँ से यूनिवर्स सोचना शुरू करते हैं। हम जब बैठ जाते हैं तो वो उठ खड़े होते हैं। याद रखिएगा मेरी बातें यहाँ जो आपको मिल रही हैं, जो मैं डिलीवर कर रही हूँ, दिस इज़ वेरी डीप मैसेजेस। आई थिंक आप इसे एब्जॉर्ब कर पा रहे होंगे। यू कैन टेक माई मैसेज, ओके। वेरी डीप। ओके, नर्चर की बात मैंने की, नेचर की बात की। नर्चरिंग पावर आपके अंदर है, हीलिंग पावर आपके अंदर है। आपसे ये यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने अंदर उस कंपैशन को रखिए, अपने अंदर उस करुणा को रखिए, उस प्यार को रखिए, उस दुलार को रखिए जो लोगों को हील कर सकता है। और ऐसे फिर आपके पास आपकी ऑरा इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि लोग आपसे अट्रैक्ट होने लगेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि आपके पास आने से उनको हीलिंग मिलती है दोस्तों। नर्चर योर रिलेशनशिप विथ कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग। कहीं ना कहीं यूनिवर्स, एंजल्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपके जो क्लोज रिलेशन हैं, जो आपके अपने रिलेशंस हैं, जो आपके अपने आपका कोई ऐसा रिश्ता है जिसमें आप बड़े ही, जो आपसे बड़े उम्मीदें भी लगाया है, और आपके अंदर वो हीलिंग पावर है, आपके अंदर वो करुणा है कि आप उस रिश्ते को हील कर पाए, तो यूनिवर्स करें उस रिश्ते को हील करिएगा। लेकिन याद रखिएगा वो प्रेम आपके लिए सच्चा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो आपकी एनर्जी को सक करने के लिए बैठे हुए हैं आप उनको हील करने लगी। यूनिवर्स हमेशा आपको मना किए हैं कि ऐसे लोगों को आपको हील नहीं करना है, जो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को शक करने के लिए बैठे हुए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं।
यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो आपके करीबी, जो आपका वो रिलेशन है जिसमें आपने 100% दिया है, वो आपके लिए भी 100% देते हैं। ऐसे रिलेशंस को अपने कंपैशन, अपने समझ, अपने करुणा से आपको हील करना है। और आप बेहतर समझ पा रहे होगे कि आपके लिए वो कौन सा रिलेशन है फ्रेंड्स। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये मैसेज भी है फ्रेंड्स कि आपको अपने इस प्यार और करुणा से कहीं ना कहीं इस नेचर को हील करना है दोस्तों। यहाँ पे डिमांड की जा रही है, एंजल्स की तरफ से ये डिमांड की जा रही है कि आपको नेचर को हील करना है। नेचर हमसे प्यार मांग रहा है, हमसे वो केयर मांग रहा है, वो साथ मांग रहा है। उनकी वो पुकार आप तक पहुँचेगी किसी न किसी रूप में फ्रेंड्स। मुझे यहाँ पर जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि गाय को चारा वाला, तो मुझे यहाँ सडन ये मैसेज आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो दाना पानी का इंतज़ाम कुछ मांगा जा रहा है आपसे, कुछ प्यार मांगा जा रहा है, केयरिंग, छाँव मांगा जा रहा है आपसे। सेड यहाँ पे छाँव मांगा जा रहा है आपसे। नेचर्स आपसे कह रहा है कि मुझे छाँव दो, मुझे प्यार दो, केयरिंग दो। और बहुत चीज़ें ये बड़ी नहीं है। जैसे कभी कभी हम कहते हैं हम तो उस लायक है नहीं, हम क्या करें। हम हैं उस लायक। आप पहले ही नेगेटिव अफर्मेशन क्यों देते हैं, ये पहले बताइए। क्यों कहते हैं आप मैं उस लायक नहीं हूँ, मेरे पास तो खुद ही नहीं है। अरे दोस्तों, इतना सा चावल, इतना सा गेहूँ आपके पास नहीं होगा। जितना है हम उतने में ही प्यार बांटे ना। कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि यूनिवर्स आपसे कहने आ रहे एक बोरा चावल पलट दो ताकि ये सब लोग, नहीं फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं। दिल को बड़ा करना सीखिए। यूनिवर्स आपसे कभी ऐसी चीज़ों की डिमांड नहीं करेंगे दोस्तों जिसकी कहीं ना कहीं किसी न किसी रीजन से ही वो आपको कमी दी है। कुछ सीखने के लिए ही वो दिए होंगे। याद रखिएगा, आपके पास जो है, जितना है, उतने में ही आप प्रेम बिखेरिए, उतने में ही लोगों की मदद करिए। नहीं आप बहुत बड़े तबके पे कर सकते हैं, छोटे पे करिए। हम 100 को नहीं खिलाएंगे, किसी एक का तो मुँह मीठा करवा सकते हैं ना। आप सच बताइएगा, हम 100 को नहीं खिला सकते, किसी एक का तो मुँह मीठा करवा सकते हैं ना। हम करोड़ों पशु पक्षियों को नहीं देख सकते, अपने घर के आगे, अपने घर की छतों पर, अपने घर के अपने चौखट पर किसी के लिए थोड़ा सा कुछ रख सकते हैं ना। इतना तो सब लोग अफोर्ड कर सकता है मेरे ख्याल से। सिर्फ इतना ही प्यार, अगर इतना इतना करके हम बांटेंगे तो नेचर आपसे वो डिमांड कर रहा है यहाँ पर। आई होप कि आप मेरी इन बातों से कनेक्ट हुए होंगे, बिकॉज मैं यहाँ पे बहुत इमोशनल हो रही हूँ, रियली बता रही हूँ आपको। कंपैशन, आपकी करुणा, कहीं ना कहीं करुणा मांग रहे हैं आपसे। नेचर यहाँ पे करुणा मांग रहा है, आपका प्यार, आपकी दया मांग रहा है आपसे। वाह। रिलीज जजमेंट ऑफ योर सेल्फ एंड अदर, इट क्रिएट्स सेपरेशन। प्रैक्टिस लविंग काइंडनेस, मेडिटेशन, कंपैशन। कंपैशन की बात फिर से आई है कि आपके दया की, आपके प्यार की ज़रूरत है लोगों को। और ख़ुद को जजमेंट करना बंद करिए। अभी मैंने ये बात कहा कि आप जजमेंट करते हैं, लिखते हैं कमेंट में, मैंने एक आध दो बार देखा भी है, ये लोग लिखते हैं कि मेरे पास तो खुद ही नहीं है, मैं लोगों की क्या मत। अरे आपने क्यों लिखा ये बात? आप निगेटिव अफर्मेशन अपनी मत दो दोस्तों। मैं आप ही के लिए ये बात कह रही हूँ। बिल्कुल निगेटिव अफर्मेशन आपको नहीं देना है कि मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास जो है यूनिवर्स, मैं उतने में ही लोगों को खुश करूँगी, मैं उतने में ही लोगों को खुश करूँगा। ये आपको सोचना है। आपके पास 3 रोटी है, आप एक निवाला तोड़ करके ही, अगर किसी एक पक्षी को ही आप वो खाली रख दिए, आप उस नीयत से रखिए तो दोस्तों। आगे की व्यवस्था को आप यूनिवर्स पे छोड़िए। आप पहले अपना पहला कर्म तो करिए। आप क्यों सोचते हैं इतना बड़ा कि यूनिवर्स ने कहा है तो मुझे इतना नहीं। फ्रेंड्स, यूनिवर्स सब जानते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं, तभी ये मैसेजेस मैं आपको यहाँ डिलीवर कर रही हूँ, आप तक जा रहा है। छोटे ही रूप में करिए। हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, हम गाय को बहुत ज़्यादा चारा पूरे गौशाला में नहीं दे सकते, किसी एक गाय को थोड़ा सा खिला सकते हैं ना, काफ़ी है। उसके लिए थोड़ा सा पानी अगर वो आती है तो आप पिला सकते हो ना, काफ़ी है। किसी चिड़िया को चुगने के लिए थोड़ी सी चीज़, इतना सा चावल, इतनी सी गेहूँ, इतना सा दलिया, इतना सा कुछ भी आप रख सकते हो ना, काफ़ी है फ्रेंड्स। वो आपसे प्यार चाह रहे हैं। अगर यूनिवर्स ने किसी को भी बनाया है तो उसके लिए वो व्यवस्था खुद किए हैं, लेकिन
बात यहाँ आती है कर्तव्य की, बात यहाँ आती है प्यार की, बात यहाँ आती है करुणा और दया की। तो यूनिवर्स ये भी तो देखेंगे कि मैंने जिसको बनाया है वो एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं। यही तो हमारे कर्मा डिसाइड होते हैं फ्रेंड्स, यहीं से तो हमारे कर्मा डिसाइड होते हैं। और यही कर्मा मैं आपसे कह रही हूँ, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन जो हमारे पास है हम उसी से करेंगे। हम बहुत से बच्चों को नहीं खुश कर सकते, लेकिन किसी एक बच्चे को हम एक चॉकलेट, एक टॉफ़ी देकर के उसके चेहरे पे वो स्माइल ला सकते हैं विदाउट एनी रीज़न। कोई हमारा उससे स्वार्थ नहीं है। लेकिन अगर आप उसको बेवजह जा कर के अगर छोटा सा टॉय दे देते हो, छोटा सा टॉय, बहुत कॉस्टली नहीं मैं कह रही हूँ, छोटी सी कोई टॉफ़ी हुई, छोटा सा कोई चीज़ हुआ, बिस्किट हुआ, ठंडे का समय फ्रूटी है, आप देखो कैसे उसके चेहरे पे खुशी आ जाती है। वो खुशी मैनिफेस्ट होगी आपके जीवन में दोस्तों। कभी ट्राई करके देखिएगा, मैं जो आपसे कह रही हूँ इट वर्क्स, काम करता है ये, देख लीजिएगा। तो ये डीप मैसेजेस आपके लिए यूनिवर्स को देना था, एंजल्स को देना था। और एंजल्स सबसे पहले यहाँ आने के लिए, इन मैसेजेस को देने के लिए मैं आपका आभार आपको व्यक्त करती हूँ, ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ। और मेरे सभी व्यूअर्स, सभी सब्सक्राइबर्स की तरफ से मैं आपको ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ इन मैसेजेस के लिए। ओके फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर कुछ डाउनलोड्स मैसेजेस लेने जा रही हूँ। मैं देखना चाहूँगी कि उसमें एंजल्स ने आपके लिए क्या मैसेज रखे हैं। ओके, तो मैं यहाँ से कुछ मैसेज लूँगी जो आप तक पहुँचेगा। ओके, ओ माय गॉड, यूनिवर्स सेज स्टार्ट योर डे विथ अ ब्यूटीफुल स्माइल। अभी स्माइल की बात हुई और वही मैसेज निकल करके आ भी गया कि यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, आप खुद ही पढ़ लीजिए। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपने डे को एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ स्टार्ट करिए। थैंक यू यूनिवर्स कहिए। आई एम अ मनी मैग्नेट पर्सन, मैं हमेशा कहती हूँ, उसे बोलिए। यूनिवर्स को थैंक यू कहिए कि आज एक नए दिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। हमारे हाथों से अच्छे कर्म करवाइएगा यूनिवर्स, और मेरे कर्म आपको समर्पित हैं। एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ आप इन मैसेजेस को लीजिए भी। अब चूँकि मुंह से निकला है तो डेफिनेटली वो कह रहे हैं कि ब्यूटीफुल स्माइल के साथ इन मैसेजेस को आप रिसीव करिए और अपने दिन की शुरुआत एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ करिए। और डेफिनेटली स्माइल की बात आई तो जैसे मैंने आपको कहा कि छोटे से बच्चे को कुछ दे दीजिए ताकि उनके भी चेहरे पे बेवजह की स्माइल आ जाए कि अरे वाह, आज तो गॉड गिफ्ट मुझे मिल गया। और वो गिफ्ट आपकी वजह से मिला है तो ब्लेसिंग्स आपकी ही झोली में जाएगी दोस्त। चलिए लेट्स सी और क्या है मैसेज, क्या है यूनिवर्स और क्या बताना चाह रहे हैं, मैसेज क्या है। ओ माय गॉड, सबसे पहले मैं इस कार्ड को लूँगी एंड देन आई विल टेल यू। मैसेज आप पढ़िए फ्रेंड्स। यहाँ लिखा है कि एंजल्स ग्रांट यू बिग पोजीशन। और मैंने आपको रीडिंग स्टार्ट करते ही वक्त आई थिंक पहला ही कार्ड मैंने आपसे कहा कि इस कार्ड को मैनिफेस्ट करिए आंखें बंद करके, बिल्कुल ध्यान से इस कार्ड को देख करके मैनिफेस्ट करिए इस पोजीशन को। और सेम मैसेज निकल करके आया है, एंजल्स ग्रांट यू बिग पोजीशन। कहीं ना कहीं ये मैसेज एक दूसरे को रेजोनेट कर रहा है और आपकी एनर्जी इससे कनेक्टेड है फ्रेंड्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब करके और कमेंट बॉक्स में तुरंत एंजल्स को थैंक यू कहिए फॉर दिस पोजीशन। थैंक यू कहिए, रीडिंग को अपनी बनाइए, रीडिंग को क्लेम करिए फ्रेंड्स। मैसेज आप खुद ही पढ़ लीजिए। मैं स्क्रीन पे इसीलिए इतनी देर तक रखी हूँ ताकि आप खुद यकीन करिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वंस अगेन। लेट्स सी और क्या मैसेज है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इंडिकेशन निकल के आया है कि अगर आपने हाल ही में अगर आपने कहीं किन्नर देखा है तो कुछ शुभ देखने और सुनने के लिए आपको मिलेगा। यहाँ पे साफ मैसेज है कि अगर आपने हाल ही में किन्नर देखा है तो कुछ शुभ देखने और सुनने के लिए तैयार हो जाइए। तो फ्रेंड्स, ये तो
स्पेशल व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए है। आप देखिएगा कि अगर आपके साथ ये इंसिडेंट रिसेंटली हुआ है अभी लगभग, तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ एंजल्स ने शुभ रखा है देखने और सुनने के लिए। कोई गुड न्यूज़ सुनने को भी मिल सकती है, कुछ अच्छा देखने को भी मिल सकता है आपको। तो ये इंडिकेशन यहाँ पर निकल करके आया है फ्रेंड्स, एंड दिस इज़ वेरी प्रोमिनेंट मैसेज। अगर आपको ऐसा कुछ भी देखने को मिला है तो एंजल आपको बता रहे हैं कि आपके लिए कुछ बेहतरीन सुनने और देखने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं प्लान कर रखा है, और आपके सामने ये मैसेज आया है फ्रेंड्स। आपको सुनने और देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा। यस, लेट्स सी और क्या है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, या हर परिस्थिति में आशावादी बने रहिएगा, ताकि आप निराशा निराशा अपने मन में मत लाइएगा। मैंने कहा ना, मैनिफेस्ट गलत चीज़ मत करिए, हमेशा अच्छा मैनिफेस्ट करिए। जब भी कहिए अच्छा कहिए। तो स्टे ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा आशावादी बने रहिए। राजसी ठाट बाट इन फ्यूचर। सबसे पहला ही मैसेज, दो बार यहाँ पे कंफर्मेशन कार्ड आया है फ्रेंड्स, दो बार आया है। मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँगी एक बार। यस, ये रहा। यहाँ पर एंजल्स ग्रांट यू बिग पोजीशन, और कहीं ना कहीं राजसी ठाट बाट इन फ्यूचर आपके लिए निकल करके आया है। कहीं ना कहीं ये कार्ड बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है इस रीडिंग में बार बार, और ये आपकी ही एनर्जी है फ्रेंड्स, तभी ये निकल करके आया है, राजसी ठाट बाट इन फ्यूचर। तो इस रीडिंग को क्लेम करिए और तुरंत थैंक यू कहिए एंजल्स को कि वो आपकी लाइफ में चैप्टर्स को अनफोल्ड करें और आपको ये राजसी ठाट बाट आपको अपने फ्यूचर में देखने को मिले। क्लेम दिस रीडिंग राइट नाउ। रीडिंग को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, और कमेंट बॉक्स में ग्रैटिट्यूड जरूर शो करिएगा। लिखिए अपने विशेष को, राजसी ठाट बाट इन फ्यूचर। वाओ। कभी तारों को देखते देखते अगर आपने कोई विश मांगी है तो वो विश पूरी होने वाली है। यस, कन्फर्मेशन कार्ड आ गया है फ्रेंड्स। कभी तारों को देख करके अगर आपने कोई विश मांगी है तो वो आपके सपने सच होने वाले हैं बहुत जल्द, इन नियर फ्यूचर, वेरी सून। आपके लाइफ में रियलिटी में चेंज होने वाले हैं आपके विशेज़। थैंक यू कहिए, रीडिंग को क्लेम करिए। कहीं ना कहीं आपकी मांगे पूरी करने का सोच लिया है यूनिवर्स ने, एंजल्स ने, और तभी लगातार ये मैसेज निकल करके आ रहे हैं। यहाँ पे दो इंडिकेशन आए हैं फ्रेंड्स। अगर आपने कहीं किन्नर को देखा है तो डेफिनेटली आपको कुछ शुभ देखने सुनने को मिलेगा। एंड तारों को देखते देखते आज नहीं, कभी भी आपने कोई विश मांगी थी, अपने दिल से मैनिफेस्ट किया था, तो वो विश आपको पूरी होने वाली है। यूनिवर्स एंजल्स आपको यही बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। रीडिंग को क्लेम करके अपनी बनाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी बना लीजिए इस रीडिंग को। एंड थैंक यू कहिएगा यूनिवर्स को, एंजल्स को, कि वो यहाँ पर उपस्थित होकर के, प्रेजेंट होकर के आपको इतनी प्यारी रीडिंग दिए और आपकी ही सोल से आपको मिलवाया। यस, थैंक यू सो मच एंजल्स। दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं आपसे कहूँगी कि आभार व्यक्त करिएगा, ग्रैटिट्यूड शो करिएगा फ्रेंड्स एंजल्स को, कि इतने डीप मैसेजेस आपको वो देते हैं और इतना अवेयर करते हैं लाइफ के लिए। जीने की एक नई कला हम यहाँ पर सीखते हैं, सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स, एंजल्स, माँ और बाबा के यहाँ पे उपस्थित होने की वजह से। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच एंजल्स। फ्रेंड्स, रीडिंग को क्लेम करिए और अपना ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय माँ काली। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू बाबा, जय श्री राम। फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बाय बाय।